हर हर महादेव सीजल के 150 डेज़ की टारगेट स्टडी में आपका स्वागत है। ये है आपका डे 113। मैथ्स में हम एडवांस मैथ्स शुरू कर चुके हैं और ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। बेसिक टू एडवांस हमने 25 वीडियोस के थ्रू पूरा चैप्टर समझ लिया है पवन राव सर के साथ में। आपने अपने पसंद के टीचर से किया होगा। 85 क्वेश्चन हमने इस चैप्टर को करते हुए प्रैक्टिस भी किए हैं बुक से। अब जो है हमें क्या करना है, अब हम करेंगे पिछले 5 साल के दौरान टीसीएस ने इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज कैसे है, आपको उनको करना कैसे है, क्वेश्चन को देखते ही आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, आपका परसेप्शन क्या होना चाहिए, किस क्वेश्चन को स्किप करना है, किस क्वेश्चन को बाद में करना है, किस क्वेश्चन को पहले करना है। ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी जब आप टीचर के साथ में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे। तो पिछले 5 साल के हम क्वेश्चन कर रहे हैं भूतेश सर के साथ में। 7 घंटे और 38 मिनट की उनकी क्लास है और 150 क्वेश्चन उन्होंने करवा रखे हैं। आपका डे 1 है, आज आप 50 क्वेश्चन करना उनके साथ में। आपको लगे कि स्लो है तो स्पीड एडजस्ट कर लेना, लेकिन 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। साथ ही आपको हाइट एंड डिस्टेंस भी स्टार्ट करना है आज से। भूतेश सर की 1 घंटे 42 मिनट की क्लास है। क्लास जो है पुरानी है, 5 से 6 साल पुरानी है, लेकिन आप ये मत सोचना कि पुरानी क्लास है, चीज़ें चेंज हो गई है। कंसेप्ट वही है, बहुत अच्छे से समझा रखा है, आप इसको कंप्लीट करना। जो करंट लेवल के क्वेश्चन होंगे उनको अभी हम कंप्लीट कर लेंगे क्लास के बाद में। तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस की क्लास को कंप्लीट करना है, यानी कि 50 क्वेश्चन तो आपको ये करने हैं भूतेश सर के साथ में, और फिर हाइट एंड डिस्टेंस की एक क्लास को पूरा करना है। साथ ही आपको GD PYST 2024 का PYST 28 देना है, जो कि 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स है। इसका एनालिसिस भी करना, देखना कि आप कितना सही कर रहे हो। एनालिसिस करते हुए एक बात का ध्यान रखा करो कि अर्थमेटिक अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो कम से कम अर्थमेटिक के मान लीजिए अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 में से कम आपके 16-17 क्वेश्चन बनने चाहिए। 2-3 में मैं मानती हूँ गलती हो जाएगा, यानी कि लगभग आपका 85% क्वेश्चन करेक्शन होना चाहिए अर्थमेटिक का। अगर आप वहाँ तक नहीं हैं तो फिर आपको ज़रूरत है कि आप साथ के साथ थोड़ी प्रैक्टिस करें उन चैप्टर्स की। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री के बाद में, मतलब अभी 2-3 दिन के बाद में या 4 दिन के बाद में हम अर्थमेटिक की प्रैक्टिस दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा एक बार रिवाइज करना शुरू करेंगे, क्योंकि आप सब भूलते जा रहे हैं कंसेप्ट को। तो रिविज़न हम साथ में करेंगे, और साथ ही हम ट्रिग्नोमेट्री के बाद में ज्योमेट्री वगैरह स्टार्ट कर देंगे। जल्दी से इसको कंप्लीट करना है, तभी हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। अभी फेब हमारा चल रहा है और मार्च एंड होने को आया है, हमारी टारगेट सीरीज भी खत्म होने वाली है, तो हमें अकॉर्डिंगली चीज़ों को पढ़ना है। तो आप ये टारगेट जो है आज पूरे कर लेना। लगभग 4 घंटे आपको मैथ्स में लग जाएंगे। एक साथ एक स्ट्रेच में मैथ्स मत करना, स्लॉट में डिवाइड कर लेना कि सुबह करना है फिर शाम को करना है, तो अकॉर्डिंगली आप करना। रीजनिंग में SSC CHSL PYST 2024 का सेक्शनल टेस्ट 15 देना, और आज आपको डायरेक्शन रिवाइज करना है। अगर ये वैसे तो चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी है, आपको बस तरीका पता होना चाहिए क्वेश्चन को कैसे करना है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो जब मुझे डायरेक्शन का क्वेश्चन करना होता तो सबसे पहली चीज़ मैं क्या करती थी, डायरेक्शन ही ड्रॉ कर लेती थी। यानी कि मैं इस तरीके से ड्रॉ करती थी, यहाँ सेंटर में रखती थी, फिर जैसे मूवमेंट होती है वैसे मूव करती थी, ताकि मेरे लिए ईजी हो जाए ये लोकेट करना कि मैं किस डायरेक्शन की तरफ फेस कर रही हूँ। अदरवाइज कन्फ्यूजन होती है और हम सिली मिस्टेक कर देते हैं। तो मेरा ये शॉर्टकट था, बाकी चैप्टर इजी था। लेकिन हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे विक्रमजीत सर के साथ में। जो 40 वीडियोस वाली प्लेलिस्ट मैंने आपको बताई थी, उसमें क्लास 6 और 7 है। दोनों क्लास स्पीड एडजस्ट करके समझ लेना। आपको कोई पार्ट बीच में आता है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको पूरे चैप्टर अच्छे से आता है तो आप इस टारगेट को करना भी स्किप कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन अपनी बुक से प्रैक्टिस कर लेना, बस उतना काफ़ी है। और बचे हुए टाइम में आप जो है मैथ्स को या फिर GK को, या आपको जहाँ पे भी डाउट है उस टाइम को वहाँ पे डिवोट आप कर सकते हैं। 2.5 घंटे लगभग आपको लग जाएंगे रीजनिंग में। इंग्लिश में हम ग्रामर रिवाइज कर रहे थे, और कल बाय मिस्टेक मैंने आपसे कह दिया था कि आखिरी दिन है 60 रूल्स का, वो मुझसे गलती हो गई थी। आज आपका डे 5 है, अगले 1.5 घंटे की क्लास आप कंप्लीट करना। 10 घंटे 13 मिनट की क्लास है रानी मैम की, तो आज आपका डे 5 है, अगली क्लास कंप्लीट कर लेना। 20 वर्ड या वोकैब, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 ईडियम फ्रेजेस आपको रिवाइज करने हैं। जिस भी सोर्स से आपने पढ़ाई की थी, ब्लैक बुक से की थी, रानी मैम के साथ में किया था, जहाँ से भी पढ़ा था, 1300 प्लस है, या फिर जो भी बुक आपके पास है वहाँ से करना। फ्रेजल वर्ब अभी हम रानी मैम के साथ में कर रहे हैं, उनकी 17 वीडियोज़ की प्लेलिस्ट है। तो आज आपको ब्रेक पर करना है, ब्रेक इन, ब्रेक आउट, ब्रेक थ्रू, इन सब के बारे में, फ्रेजल वर्ब्स के बारे में मैम ने 1 घंटे में आपको करवा रखा है। फ्रेजल वर्ब आपको कहाँ यूज होंगे अगर आपको डाउट है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको यूज में आएंगी क्लोज टेस्ट में, इसके बाद में आपको ये रिप्लेसमेंट में आएंगी, पैरा जंबल में आ जाएंगी। यहाँ पर इनका यूज बहुत ज़्यादा रहता है और कभी कभी डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है, तो वो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
प्रैक्टिस में CHSL PYST 22-23 में 26-27 कर लेना। 50 क्वेश्चन एनालिसिस के साथ में करना, 3 घंटे आपको लग जाएंगे। जीके में करंट अफेयर में जलजला सीरीज कर रहे हैं हम। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर हमारा हो चुका है। नवंबर आपको शुरू करना है, आधी क्लास कंप्लीट करना राहुल मिश्रा सर के साथ में। 2 घंटे आपको लग जाएंगे। आप ऐसे कमेंट मत किया करो कि हमसे जलजला नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। देखो, किसी का मन नहीं करता है कि वो पढ़े और वो भी इतनी बोरिंग क्लासेस करें, क्योंकि जीके वैसे ही अपने आप में बोरियत लाती है। तो अगर आप ऐसे कमेंट करोगे तो आप क्या सिद्ध करना चाह रहे हो? प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, कोशिश करें और अपना टारगेट पूरा करें। 2 घंटे आपको यहाँ पर लग जाएंगे। पूरा टारगेट जो है 11.5 घंटे का है, इसको कंप्लीट करना। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स में बताना। अपना ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ते रहना। हर हर महादेव।